गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा कोई वीडियो 2 दिन से अपलोड नहीं हो रहा था। इसके पीछे एक बात है कि जी मेरे एक एसोसिएट हैं दीपक सर नाम के, और वो कुछ दिन से परेशान रह रहे हैं, इसलिए मेरा वीडियो नहीं बन पा रहा था। और मेरा जो भी अब तक वीडियो बना है उसका सारा क्रेडिट जाता है उन्हीं के ऊपर। यदि जो वो है तो मेरा वीडियो बन रहा है, अन्यथा नहीं बन पाएगा अभी। तो चलिए कोई बात नहीं, मैं ट्राई करूँगा कि ये वीडियो डालना हमेशा कंटिन्यू रखूँ। और वैसे आज के लिए हम लोग देखेंगे फ्यूचर टेंस। आज का टॉपिक होगा फ्यूचर टेंस। देखते हैं, इसके पहले ये डिफिनेशन देख लिया जाए। लिख रहे हैं द फॉर्म ऑफ द वर्ब विच शोज कमिंग टाइम इज कॉल्ड फ्यूचर टेंस। क्रिया का वह रूप जो दिखाता है या फिर जिससे बोध होता है आने वाले समय का। क्रिया का वह रूप जिससे बोध होता है आने वाले समय का, उसे फ्यूचर टेंस कहा जाता है। अब पिछले क्लास में, पिछली वीडियो में जरूर आपको बता दिया गया होगा कि फ्यूचर टेंस का कोई अपना वर्ब फॉर्म नहीं होता है, लेकिन फिर भी वर्ब फॉर्म दिया जाता है। फ्यूचर टेंस को बनाने के लिए वर्ब फॉर्म का व्यवस्था किया गया है। एक शैल और बिल, शैल या तो बिल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, या ना, इस तरह से क्रिएट कर करके हम लोग फ्यूचर टेंस का निर्माण करते हैं। इट मीन्स आप जो भी सेंटेंस देखेंगे, सारा सेंटेंस में जो आपको शैल दिखे, बिल दिखे, शैल दिखे या तो फिर बिल दिखे, वो सेंटेंस फ्यूचर टेंस के अंतर्गत आएगा, क्योंकि उस सेंटेंस से आने वाले समय का बोध हो जाता है। आप एग्जाम्पल देख लीजिए ना। लिख रहे हैं गोलू विल बाई ए कार, गोलू एक कार खरीदेगा, गोलू एक कार खरीदेगा, आने वाले समय का बोध हो रहा है। आई शैल बी रीडिंग व्हेन यू कम टू मी, मैं पढ़ता रहूँगा, जब आप आइएगा मेरे पास तो मैं पढ़ता रहूँगा। अभी क्या बात हो रहा है? क्या आने वाले समय का बोध हो रहा है कि जब आप आइएगा मेरे पास मैं पढ़ता रहूँगा, आने वाले समय का बोध हो गया, फ्यूचर टेंस का बोध हो रहा है। अच्छा, आई शैल हैव ईटन फूड बिफोर यू कम हियर, जब आप यहाँ पर आएंगे उससे पहले मैं खाना खा चुकूँगा, तो इससे भी आने वाले समय का बोध होता है। फिर लिख रहे हैं आई शैल हैव बीन वर्किंग हियर फ्रॉम अगस्त, हम लोग अगस्त से यहाँ पर काम करते रहेंगे, हम लोग यहाँ अगस्त से काम करते रहेंगे। तो ये 4 सेंटेंस लिखे हैं, चारों सेंटेंस से फ्यूचर टेंस का बोध हो जाता है। अब आप देख सकते हैं कि चारों सेंटेंस में जो वर्ब फॉर्म है ना, बस थोड़ा सा बात के लिए आपस में सब डिफरेंट है। वो क्या? बिल प्लस वर्बन, फिर देखिए शैल प्लस बी, हालांकि ये भी वर्बन है, इसके बाद वर्ब 4 का यूज कर दिया गया है। शैल है, ये भी वर्बन है, इसके बाद वर्ब 3 यूज कर दिया गया है। शैल है, हैव है, वर्बन है, फिर ये वर्ब 3 है और ये वर्ब 4 है। तो वर्ब फॉर्म को भी अलग अलग तरह से लिखा गया है। तो इसके पीछे भी कुछ ना कुछ रीजन है। आने वाले समय में भी लेकर, आने वाले समय में भी ये चारों सेंटेंस में ना आपस में एक दूसरे से भिन्न भिन्न अर्थ देता है। तो इस दृष्टिकोण से हम फ्यूचर टेंस को पुनः 4 भागों में बांटेंगे। पुनः कितने भागों में बांटेंगे? 4 भागों में बांटेंगे। देखिए एग्जाम्पल लिखा हुआ है, वो एग्जाम्पल नहीं, ये जो अभी बता लिया कि फ्यूचर टेंस को 4 भागों में बांटेंगे, तो ये क्लासिफिकेशन रहा। वो 4 भाग क्या है? सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसा कि आपको पहले ही बता दिया गया था कि फ्यूचर टेंस का अपना कोई वर्ब फॉर्म नहीं होता है, लेकिन फिर भी शैल या बिल का व्यवस्था करते हुए, शैल या बिल की मदद से हम लोग फ्यूचर टेंस शो कर पाते हैं। वो इसलिए करना पड़ा क्योंकि फ्यूचर टेंस को हम लोग अपने आप से अलग कर ही नहीं सकते हैं, इसके बगैर हम लोग कुछ बातों को व्यक्त नहीं कर सकते, इसलिए फ्यूचर टेंस को रखना पड़ा। तो फ्यूचर टेंस को यहाँ पर बांट लिए 4 भागों में। वो रहा सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम लोग देखेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस देखना है। देखिए अब सिंपल फ्यूचर टेंस के लिए स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, इसका फॉर्मेशन किस तरह से होता है इसके बारे में जानेंगे। अच्छा, सिंपल फ्यूचर टेंस में भी बहुत तरह का सेंटेंस हम लोग यूज करते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस में भी बहुत तरह का बात हम लोग बोलते हैं। तो सारे तरह के सेंटेंसेस जो बनेंगे उसके लिए फॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। जैसे कि देखिए सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस आप लाइएगा वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तब ये कहाँ पर काम देगा कि वैसा सेंटेंस जिसके अंत में क्रिया रहेगा और फिर गा गे गी लगा हुआ रहेगा। अब देख सकते हैं इसे, बच्चे अंग्रेजी पढ़ेंगे, तो देख सकते हैं क्रिया क्या है? पढ़ना, पढ़ना, पढ़ना है ना, क्रिया प्लस गा गे गी। तो यहाँ पर बच्चे के अनुसार क्रिया ये हो गया और प्लस गा गे गी, इतना में से एगो उठाएंगे, है ना।
तो भाई शैल बिल प्लस वर्ब वन यहाँ पर काम आ जाएगा। अच्छा अब देखिए सब्जेक्ट प्लस शैल बिल प्लस बी लिखे हैं, बी प्लस कंप्लीमेंट है, ये कंप्लीमेंट है, पूरक आएगा, समझे। अब ये कहाँ पर काम आएगा तो समझिएगा, कभी कभी ऐसा भी सेंटेंस होता है कि यहाँ पर कोई एडजेक्टिव रहेगा, कोई एडजेक्टिव रहेगा या तो फिर नॉन रहेगा, ये कंप्लीमेंट की जगह पर हो गया, समझे। और बाद में रहेगा गा गे गी, या तो फिर बनेगी बनेगा बनेंगे, हालांकि इसमें भी तो गा गे गी सो ही हो ही गया, लेकिन इस तरह से लिखा जा सकता है। और भी रहेगा एडजेक्टिव या नॉन प्लस गा गे गी, बंद करें तो हाँ, जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाला में देखिएगा, देखिए समा नर्स रहेगी, समा नर्स रहेगी, समा नर्स बनेगी, समा नर्स होगी, इस तरह का रहेगा। ये सेंटेंस और ये सेंटेंस में अंतर पता चल रहा है। इसमें कोई काम होने का बोध हो रहा है, कोई काम करने का बोध हो रहा है। बच्चे अंग्रेजी पढ़ेंगे, कौन सा काम करेंगे, पढ़ेंगे, कौन सा काम करेंगे, पढ़ेंगे, कौन सा काम करेंगे, पढ़ेंगे। और इसमें कोई काम करने का बोध नहीं हो रहा है, इसमें कोई चीज होने का बोध, कोई चीज होने का बोध, हालांकि ये हैपनिंग हो रहा है। समा नर्स रहेगी, समा नर्स बनेगी, समा नर्स होगी। इसमें एक एक्शन दिखता है, एक काम करने का बोध हो रहा है, इसमें कोई चीज़ बनने का बोध हो रहा है, कोई चीज़ होने का बोध हो रहा है। ऐसा नहीं है कि समा सोएगी, समा खाएगी, समा पढ़ेगी, समा जाएगी, इस तरह से नहीं। समा खुद बनेगी, वो बनेगी क्या, नर्स बनेगी। इस तरह का सेंटेंस रहेगा ना, तो हम लोग शैल या बिल प्लस बी कब यूज कर लेंगे, और उसके बाद कंप्लीमेंट का यूज करना है। कंप्लीमेंट का यूज करना मतलब क्या बनेगी, क्या होगी, क्या होगा, उसको कंप्लीमेंट में लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर क्या बनेगा, तो नर्स, नर्स के लिए यहाँ पर कंप्लीमेंट के रूप में नर्स लिख लेंगे। ऐसे और भी देखिए, और भी स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस शैल बिल प्लस बी एबल टू प्लस वर्ब वन। तब सेंटेंस किस तरह का रहेगा कि आप लोग पढ़े भी होंगे कि आपका भाई अंग्रेजी बोलने में सक्षम होगा, या ना, हम लोग इस काम को करने में सक्षम होंगे, या ना, मेरा भाई खाना बनाने में सक्षम होगा। इस तरह के सेंटेंस बोलते हैं कि नहीं, तो इस तरह के सेंटेंस जब बोलते हैं इस तरह से रहेगा, तो इसके लिए बनाना पड़ेगा ये सब्जेक्ट प्लस शैल बिल प्लस बी एबल टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह से। अच्छा और देखिए सेंटेंस हम लोग ऐसा ही बोलते हैं कि हम लोगों के पास स्वतंत्रता होगा, या ना, लॉकडाउन के बाद हम लोगों को क्लासरूम में पढ़ाने का स्वतंत्रता होगा, है ना। मेरे पास एक बंगला होंगे, मेरे पास एक बंगला होगा, आप लोगों के पास ईमानदारी होगा। ऐसा सेंटेंस बोलते हैं कि नहीं, तो इस तरह का सेंटेंस यदि जो होगा, इस तरह का सेंटेंस यदि जो होगा, तो इसके लिए हम लोग यूज कर लेंगे सब्जेक्ट प्लस शैल बिल प्लस हैव का यूज कर लेंगे, फिर नाउन का यूज करना है। नाउन का मतलब क्या कि किस चीज पर अधिकार होगा, ये ऑनरशिप दिखाने के लिए बोध कराया जा रहा है। किसी व्यक्ति का किस चीज पर अधिकार होगा, जिस चीज पर अधिकार होगा वो नॉन है, तब उसका हिंदी फॉर्म से रहेगा के पास डॉट होगा, या तो फिर होगी या तो होंगे। एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग देखेंगे। अच्छा एक और हम लोग सेंटेंस बोलते हैं, सेंटेंस इस तरह से रहेगा कि आपको प्रत्येक दिन 10 वर्ड मीनिंग याद करना पड़ेगा, आप लोगों को कल तक यह काम कर लेना होगा, तुम्हें मेरे आने तक यहां पर बैठना पड़ेगा, हम लोगों को कल पटना जाना होगा। ऐसे ऐसे सेंटेंस बोलते हैं कि नहीं, तो इस तरह का जो सेंटेंस बोल रहे हैं, मुझे यह काम करना पड़ेगा, मुझे यह काम करना पड़ेगा, ऐसा ऐसा जो सेंटेंस बोला जा रहा है ना, तो इससे कंपल्सन का बोध होता है, मजबूरी का बोध होता है, आने वाले समय के मजबूरी का बोध हो रहा है। तो इस तरह के सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस शैल बिल प्लस हैव टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। देख सकते हैं पहचान रहेगा, क्रिया प्लस ना पड़ेगा, क्रिया प्लस ना होगा, इस तरह से। तो फिलहाल हम ये दो का एग्जाम्पल ले रखे हैं, देख सकते हैं। बच्चे अंग्रेजी पढ़ेंगे, तो आप देख सकते हैं बच्चे अंग्रेजी पढ़ेंगे, पढ़ेंगे ये वाला पर आ रहा है ना, तो बना लेंगे सब्जेक्ट प्लस शैल बिल प्लस वर्ब वन, इससे बना लेंगे। तो क्या बन जाएगा, द चिल्ड्रेन विल, फिर क्या पढ़ेंगे ना, स्टडी इंग्लिश, ये चीज़। अच्छा फिर देखिए समा नर्स रहेगी, समा नर्स बनेगी, समा नर्स होगी, तब क्या कर लेंगे, इसमें ये नहीं लिख करके ये बी करना है। आ जाइए, समा, फिर क्या, आप इस पर मत जाइएगा, ये हिंदी सेंटेंस पर मत जाइएगा,
यहाँ के अनुसार चलिएगा। जहाँ आपको मालूम होना चाहिए कि आई और बी के साथ हम लोग शैल का यूज करते हैं, समझे, और बाकी ये दोनों को छोड़कर जितना भी सेंटेंस होगा सबके साथ हम लोग बिल का यूज करते हैं, या ना। अदर्स जो भी होंगे सारे के साथ हम लोग बिल का यूज करते हैं। और भी कंडीशन है जहाँ पर आई बी के साथ बिल का भी प्रयोग करते हैं, अदर्स के साथ शैल का यूज करते हैं, वो आप लोग ऑक्सिलरी वर्ब में पढ़ेंगे। फिलहाल देखना है समा लिख दिए भाई, तो समा के अनुसार फिर क्या लिखेंगे, समा बिल। आप इस हिंदी सेंटेंस पे मत जाइएगा, यहाँ से मांगिएगा, यहाँ पर से जो डिमांड करता है उसका यूज करना है। समा के अनुसार फिर क्या, बिल का यूज करना है, समा बिल लिख दिए। फिर क्या, अब देखिएगा तो रहेगी, बनेगी, होगी, ये वाला है ना, इस तरह से है, नहीं लिखे थे, लिख देते हैं, रहेगा, रहेगी, रहेंगे, ऐसे। तो आ जाइए, समा बिल यहाँ तक पहुँच गए हैं, तो इसके लिए फिर क्या, आप देखिए बी का प्रयोग करिए, समा बिल बी क्या रहेगी, नर्स रहेगी, तो नर्स के लिए आप यूज कर दीजिए ना, यही तो कम्प्लीमेंट है, नर्स है जो यहाँ पर कम्प्लीमेंट हो गया, बिल बी ए नर्स, ये चीज़ है, ठीक है। अब आगे का एग्जाम्पल हम लोग, ये जो 3 स्ट्रक्चर और बचा ना, इसके लिए अब एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखे, माही अंग्रेजी बोलने में सक्षम होगी, आप यह काम करने में सक्षम होंगे, इस तरह से। तो भाई अब क्या कर लेंगे, शैल बिल बी एबल टू वर्ब 1, ऐसा यूज करिए। तो क्या कर लेना है, चलिए उठाइए सब्जेक्ट से, माही, माही के अनुसार बिल लीजिएगा ना, माही बिल बी, फिर क्या, एबल टू, आइए बिल बी एबल टू क्या, वर्ब 1, वर्ब 1 क्रिया का प्रथम, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म। तो बताइए इसमें कौन सा काम है, बोलना, बोलना, बोलना ना, तो बोलना के लिए कर लीजिए, एबल टू बोलना के लिए स्पीक, और क्या बोलने में सक्षम रहेगी, क्या बोलने में सक्षम होगी, स्पीक इंग्लिश। एक सेंटेंस और देख लीजिए, लिखे हैं, यू विल बी एबल टू, यह काम करने में, काम करने में, तो एबल टू डू दिस वर्क, या ना, ये इसका रहा। अब देखते हैं 2 और स्ट्रक्चर बच रहा है इस पर आधारित। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल लिखे हैं, हम लोग के पास आज़ादी होगी, अब देख सकते हैं ये इस पर आधारित है, के पास डॉट डॉट होगा, होगी, होंगे, है ना। इससे आने वाले समय के किसी व्यक्ति या वस्तु पर अधिकार का बोध होता है। तब क्या कर लीजिएगा, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस नॉन, आ जाइए, बी शैल हैव, फिर क्या, नॉन, क्या होगा इसमें ढूंढना है, नॉन कहाँ है, ये तो लिखा ही गया है, के पास शैल हैव से हो गया, होगी इसी में आ जाता है, तो नॉन बच गई ये, बी शैल हैव फ्रीडम। अच्छा, और देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है, नैना के पास एक बंगला होगा, तो क्या लिख लिए, नैना विल हैव ए बंगलो, या ना। अब देखिए नेक्स्ट एंड लास्ट बच रहा है, एक ये क्रिया प्लस ना पड़ेगा, ना होगा, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल लिखे, आपको पटना जाना पड़ेगा, नैना को, वो नैना फिर आ गई, उस टाइम मैना जैसा दिख रहा था, नैना जो लिखा हुआ था, वैसे नैना समझना है आपको, समझे, नैना को नृत्य करना पड़ेगा। तो ऐसे ऐसे सेंटेंस जो रहेगा ना, उससे कंपल्सन का बोध होता है, आने वाले समय की मजबूरी का बोध होता है। और वैसे आप लोग भी यूज करते होंगे, कभी ना कभी दिन भर में यूज करते ही हैं इस तरह का सेंटेंस, कि आज मुझे 10 वर्ड मीनिंग याद करना पड़ेगा, आज मुझे फिजिक्स का एक थ्योरी याद करना पड़ेगा, ऐसे जरूर बोल लेते हैं, है ना। तो इस तरह के सेंटेंस का अंग्रेजी अनुवाद इस तरह से करने में, जैसे कि सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस फिर क्या, हैव टू प्लस वर्ब 1। चलिए आ जाते हैं, यू फिर क्या, यू विल हैव टू वर्ब 1, वर्ब 1 कौन सा काम, जाना है ना, विल हैव टू गो, कहाँ जाना,
तो पटना जाने की बात है, या ना। स्मॉल जैसा लग रहा है। हाँ फिर अजय नैना को नृत्य करना पड़ेगा, क्या लिखेंगे? नैना विल हैव टू डांस। देखिए स्टूडेंट्स, ये कुछ दिया गया ट्रांसलेशन हिंदी है और इसको आपको अंग्रेजी करना है।